दिया है। जो पुलिस की व्यवस्थाएं थी उन बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने चौधरी साहब पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोक-झोंक की तस्वीरें जेवर की हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में इन दिनों 15 अगस्त को लेकर हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीते गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर पूरे देश में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। जेवर में ये तिरंगा यात्रा बेहद खास थी। किसान नेता पवन चौरौली के नेतृत्व में हजारों किसान इस दौरान देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहित कर्णेश ठाकुर। इस वक्त मैं जेवर के रजिस्ट्रार ऑफिस पर मौजूद हूं। कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहां पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें आपको नज़र आ रही होंगी और हर ट्रैक्टर के ऊपर आपको तिरंगा नज़र आ रहा होगा। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो भी पदाधिकारी हैं जेवर क्षेत्र के, यहाँ पर बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा, बहुत ही ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा होने वाली है। कुछ देर में पवन चौधरी चौरौली के नेतृत्व में किसानों का काफिला खुर्जा पुल पर पहुंचेगा और अब की बार ये तिरंगा यात्रा यमुना एक्सप्रेस वे पर होगी। पवन चौधरी चौरौली ने बड़ा ऐलान किया था। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार ये तिरंगा यात्रा यमुना एक्सप्रेस वे पर क्यों होने वाली है। तो मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा होने वाली है, क्या मकसद रहेगा आपकी बार तिरंगा यात्रा का? झंडा यात्रा का हमारा ये मकसद रहेगा कि कुछ तो हमारी मांगें उनकी पूर्ति करी जाए। एक जगह खुर्जा पुल पे सिटी बननी चाहिए, एक हमें टोल फ्री होना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र के वो हैं उनके कार्ड से, आधार कार्ड से टोल फ्री होना चाहिए। भाई यमुना एक्सप्रेस वाले टोल लेते हैं तो ये ट्रैक्टर का मन है। अब की बार लोग देखे टोल लेते हैं कि नहीं ट्रैक्टरों से, तो इनका मन बना है कि ट्रैक्टर अब की बार यमुना एक्सप्रेस देखेंगे और अपना रेस्टल भी दिखाएंगे। वो 5 साल पुराने वही तो ट्रैक्टर हैं। ये जो टिकैत साहब ने आह्वान किया था वो 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वो भी है। उन्हीं में से तो ये 4 लाख में से बचे हैं, कुछ जेवर पे बच गए। तो कहीं मुजफ्फरनगर पे, कहीं नोएडा में है, कहीं जेवर पे है, कहीं अलीगढ़ में है। तो जेवर वाले जो ट्रैक्टर ने काफ़ी दिन से जो है 4-5 साल से चुप पड़े थे, तो खाली जेवर चौराहे पे घूम के चले आते थे तिरंगा यात्रा में। अब की बार इन्होंने सोचा, ट्रैक्टरों ने बोला कि भाई किसानों से कि भाई आपके यमुना एक्सप्रेस वे चलो। तो चौधरी साहब एक बात बताइए, प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे पर तिरंगा यात्रा नहीं हो पाएगी, अवैध है, ये सब तमाम बातें सामने आ रही हैं। नहीं, ये तो प्राधिकरण के अधिकारी जाने। तिरंगा हमारे देश की जो शान है वो अवैध मानते हो तो उनकी सोच है। वो हमारे लिए तो शान है, वो हमारे देश की शान है। आन बान शान के साथ हम जो है किसी को नहीं खेलने देंगे, चाहे वो यमुना प्राधिकरण के। तिरंगा यात्रा की मना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर करने का औचित्य क्या है? नहीं, औचित्य क्या है, हम तो इनके कान खोलने का काम कर रहे हैं इनसे ट्रैक्टरों से। जैसे भारत सरकार के काम खोले थे माननीय टिकैत साहब के आदेश पे आज से 5 साल पहले 2021 में, उन्हीं को काम करने का काम कर रहे हैं, उनके कान खोलने का काम कर रहे हैं कि तिरंगा यात्रा भी है और किसानों के ट्रैक्टर भी हैं। जो किसानों से टोल लिए जाते हैं उनको शर्म नहीं लगती? किसानों की ज़मीन ली, औने पौने दामों में ली कि एक काम करिए, किसान हर टोल देगा। जिन किसानों की ज़मीन ली है, जितनी ज़मीन ली है, हाईवे के बराबर गवर्नमेंट दे दे उन्हें। ट्रैक्टर नहीं चल सकते यमुना एक्सप्रेस पर। भाई जेवर कस्बे में जाम की समस्या है, सड़कें छोटी छोटी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो कम से कम ट्रैक्टर को भी तो चौड़ा चकड़ा रास्ता चाहिए। खेतों में ट्रैक्टर चलता है, बड़ा जगह चाहिए। तो हमने सोचा अब की बार क्यों ना यमुना एक्सप्रेस पे, यहाँ का एक्सप्रेस पे बहुत बड़ा है, उसी पर ट्रैक्टरों को तिरंगा यात्रा निकाली जाए। तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में निकाली जाती है और देश का सम्मान चाहे किसान किसी प्रकार करे, देश का सम्मान सर्वोपरि रहेगा। अगर वो प्राधिकरण के अधिकारी अगर ये मानते हैं कि औचित्य ठीक नहीं है, या ये अवैध है, या ये गलत है, तो वो अपनी सोच को ठीक कर लें। आप देख सकते हैं कि किसानों का जो काफिला था इस तिरंगा यात्रा में अब वो पहुंचने लगा है, ट्रैक्टर आने लगे हैं। तो इस तिरंगा यात्रा के साथ चलेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी रहेंगे, पवन चौधरी चौरौली से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार नोएडा 24 न्यूज़ पर आप बने रहिए।
सैकड़ों ट्रैक्टरों की लंबी कतार के साथ ये किसान जय जवान जय किसान के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। किसानों की इस तिरंगा यात्रा का मकसद खुर्जा पुल पर बनने वाली सीढ़ियों और टोल की समस्या को लेकर था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी इन समस्याओं को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण ने अभी तक आंखें मूंद रखी है। खुर्जा पुल से उतरने वाले कई यात्री सीढ़ियों के न होने के चलते यहां से फिसलकर घायल हो चुके हैं। इस तिरंगा यात्रा में आज ये किसान यमुना प्राधिकरण से आर पार के मोड़ में थे। तिरंगा यात्रा चौरोली गांव से शुरू होकर पहले खुर्जा पुल पहुंची और उसके बाद जेवर में आगे बढ़ी और इस दौरान हमने किसान नेता पवन चौरोली से बातें की। यमुना प्राधिकरण को चेतावनी देते हुए पवन चौरोली ने इस यात्रा के जरिए बड़ा ऐलान किया। तो पवन चौधरी चौरोली हाथ में तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज यमुना एक्सप्रेसवे पर तिरंगा यात्रा होनी है। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारा क्षेत्र का किसान बेबस है, परेशान है इन सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो इस सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, जब से किसान आंदोलित है उसके बाद में एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने। आज जो कहने को तो ये दावे कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े जेवर में हमने इतना बड़ा विकास कर दिया, ये कर दिया, जबकि जेवर का किसान आंदोलित है। अपने जो यमुना एक्सप्रेस पे जो हाईवे बना था उस पर किसान आज के टाइम में आंदोलित चल रहा है। आप देख रहे होंगे दानपुर का किसान धरने पे बैठा है काफी दिनों से। आए भी हैं, राकेश जी खड़े हैं साथ में। और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किस तरह के दावे हैं कि एयरपोर्ट बनना है हमारे क्षेत्र में और ये सब कुछ हो रहा है, डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है क्षेत्र में? जब तक किसान खुश नहीं क्षेत्र का, जब तक कोई डेवलप नहीं मानता मैं। तो जैसा आपने कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे पर तिरंगा यात्रा होगी, आज होगी यमुना एक्सप्रेसवे पर तिरंगा। आज हम यमुना एक्सप्रेस पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा लेके जाएंगे। इनका कहना है कि जो किसानों का ट्रैक्टर है वो यमुना पर नहीं चढ़ सकता, कि किसानों को ट्रैक्टर टोल लेंगे। आज हम देखते हैं कैसे टोल लेते हैं, कैसे ये हमसे अपन टोल लेंगे। तो ये जो ट्रैक्टर हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर हैं, ये सब जाएंगे यमुना एक्सप्रेस? सब जाएंगे। या तो हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड बहुत दिन से चलती आ रही है, खुर्जा पुल जो उस पर सीढ़ियों का काम चल जाए। जो क्षेत्र हमारी माता बहनें, स्टूडेंट हमारे भाई बहनें, बुजुर्ग हैं, जो डेली अपना कहीं भी आने जाने, नोएडा से आगरा तक जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, उस पर सीढ़ियाँ चाहिए सबसे पहली मांग ये। और जो जेवर 36 नंबर टोल है, जिन किसानों ने पूरे क्षेत्र में यहाँ कुर्बानी दी अपनी जमीन की, और आज उन किसानों को टोल देना पड़ रहा है तहसील जाने के लिए, अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। आप अधिकारियों से भी मिलने वाले हैं तहसील में? मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तहसील में आज भी ये पट्टी बंधी हुई है, यहीं से लुढ़के थे, कल परसों बारिश हुई है, वहीं से ये जो पट्टी लगी हुई है। अब इसका क्या होगा? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब तक खुर्जा पुल की सीढ़ियां का काम चालू नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। सीधा ऐलान है आज खुर्जा पुल पे सीढ़ियां चाहिए मुझे आज, उससे पहले पवन चौरोली की वापसी नहीं है यहाँ से। तो आज ये तिरंगा यात्रा यमुना एक्सप्रेसवे पर होनी है। पवन चौधरी चौरोली ने बहुत बड़ी बात कही है कि खुर्जा पुल की सीढ़ियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन, बड़ी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन टिकैत खुर्जा पुल की सीढ़ियों को लेकर लड़ती रही है। और आज जब तक खुर्जा पुल पर सीढ़ियां बनाने का प्रशासन नहीं कह देता है, लिखित में आश्वासन नहीं देता है, तब तक ये किसान यहाँ हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल पवन चौरोली का कहना था कि तहसील में अधिकारियों से मुलाकात होगी, कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो ये तिरंगा यात्रा यमुना एक्सप्रेसवे पर जाएगी और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को दिखाएंगे कि आज कैसे किसान का ट्रैक्टर बिना टोल दिए यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी तिरंगा यात्रा करेगा। पवन चौरोली के हाथों में तिरंगा था, उनकी आंखों में यमुना प्राधिकरण के खिलाफ गुस्सा था। आज पवन चौधरी कसम खाकर मानो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। अपने पिता और इस क्षेत्र में किसानों के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह चौरोली की झलक आज उनमें दिख रही थी। अपना हक लिए बिना आज पवन चौरोली पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार ये तिरंगा यात्रा होने जा रही थी। देशभक्ति गीतों पर हजारों किसान यमुना एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहे थे। जेवर तहसील के आगे से निकलकर ये किसान जैसे ही साबौता अंडरपास पहुंचे तो पुलिस ने इन किसानों का रास्ता रोक दिया। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तो किसान यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हुए, इधर प्रशासन मुस्तैद यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए, और एक तरफ किसान भारतीय किसान यूनियन का नारा करके बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से देखिए किसानों को रोका जा रहा है।
और यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। किसानों ने बैरिकेडिंग को यहाँ पर हटा दिया है, जो पुलिस की व्यवस्थाएं थी उन बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। पुलिस और किसान आमने सामने यहाँ पर। किसान की जमीन है, किसान लेकर आएगा। काफी लंबे समय तक ये नोक-झोंक चलती रही। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी अंडरपास के नीचे किसान धरने पर बैठ गए, जिसके बाद ये बात प्राधिकरण के अधिकारियों तक पहुंची। आनन फानन में सबसे पहले तहसीलदार इनके बीच पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ये किसान जेवर के छोटे टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। पवन चौरौली का कहना था कि आज ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा। उनका कहना था आज जब तक खुर्जा पुल की सीढ़ियों पर काम शुरू नहीं होगा ये धरना चलता रहेगा। किसान जब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्राधिकरण के हाथ पांव फूलने लगे। आखिरकार प्राधिकरण को झुकना पड़ा और खुर्जा पुल पर सीढ़ियां बनाने का काम शुरू हुआ। फिलहाल यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का यह कहना है कि अगले 7 दिनों के अंदर ये सीढ़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नोरा 24 न्यूज।